नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। किसान आंदोलन में शामिल नेताओं के लिए आंखें खोलने वाली खबर है। खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी के हवाले से खबर है कि खालिस्तानी आतंकी ग्रुप एक बड़े किसान नेता की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। इस प्लान के पीछे खालिस्तानी आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी केसीएफ शामिल था। केसीएफ ने सिंघू बॉर्डर पर बैठे बड़े किसान नेता की हत्या की योजना बनाई थी। खुफिया एजेंसी ने केसीएफ की ऐसी कोशिशों को ट्रैक कर लिया है। खालिस्तानी कमांडो फोर्स ने साल 1995 में पंजाब के तत्कालीन सीएम बेन सिंह को मारा था। केसीएफ इस समय कनाडा, पाकिस्तान, इंग्लैंड और बेल्जियम में एक्टिव है। खालिस्तानी आतंकी ग्रुप किसान नेता की हत्या कर भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा था। प्लानिंग किसान नेता की हत्या कर हिंसा भड़काने की थी। खालिस्तानी साजिश के खुलासे की पूरी रिपोर्ट आपको डिटेल में समझाते हैं। खालिस्तानी साजिश पर रॉ और आईबी ने खुफिया रिपोर्ट दी है। इस साजिश में बेल्जियम और इंग्लैंड के खालिस्तानी आतंकी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान नेता को मारने की साजिश थी। पंजाब से केसीएफ के सफाई में रोल निभाने वाले नेता को मारने का प्लान था। किसान नेता की हत्या की साजिश में केसीएफ के 3 आतंकी शामिल थे। किसान नेता की हत्या कर भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। किसान नेता की हत्या से भारत में हिंसा भड़काने की भी साजिश थी। खालिस्तानी आतंकियों ने किसान आंदोलन की आड़ में जमीन तलाशने का नापाक मंसूबा बनाया था। खालिस्तानी साजिश में शामिल 400 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स का भी खुलासा हुआ है। और टूलकिट के बहाने दिल्ली में दंगे की साजिश के पीछे भी खालिस्तान का मास्टरमाइंड है। देवेंद्र बराशा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी? जो खुफिया रिपोर्ट है, जैसा कि आपने बताया, उस रिपोर्ट का जो आधार है बेसिकली उसको अगर हम पृष्ठभूमि को समझें कि आखिर ऐसा क्यों है, तो जैसे पहली बात तो ये है कि सिंघू बॉर्डर पर जो किसान नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी के ऊपर हमला होता है तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के लिए जवाबदेही और किरकिरी वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश होगी, जो कि खालिस्तानी आतंकवादियों की मंशा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो खालिस्तान कमांडो फोर्स केजीएफ आतंकी संगठन है, पंजाब में जब ये आतंक 1980 और 90 के बीच में जब आतंकवाद चरम पे था तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था। और वहाँ पर जो किसान नेता अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से कुछ नेता जो कि वामपंथी पृष्ठभूमि के हैं, और स्वाभाविक तौर पे क्योंकि ये वामपंथी पृष्ठभूमि के हैं तो इनका खालिस्तानी मूवमेंट जो कि धर्म के नाम पे वो आतंकवाद चलाया जा रहा था, उनके साथ 36 का रिश्ता रहता था। और ऐसे में खालिस्तानी कमांडो फोर्स को ऐसा लगता है कि उसके बहुत सारे नेता जो पुलिस के हाथों मारे गए, उनमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को लेकर इन नेताओं की भूमिका थी। और ऐसी स्थिति में वो बदले की भावना से भी ये कार्रवाई करना चाहते हैं। मतलब ये कि ये आतंकवादी चाहते हैं कि एक तीर से 2 निशाने वो साध सकें। पहली बात ये कि केंद्र सरकार को निशाने पे लिया जाए, केंद्र सरकार की किरकिरी कराई जाए, और क्योंकि वो किसान केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनसे अपना बदला भी लिया जाए। अगर खालिस्तानी कमांडो फोर्स की आज के स्टेटस की बात करें तो निश्चित तौर पर देश में इसका वजूद लगभग ना के बराबर है। लेकिन 2019 में ही दिल्ली पुलिस ने केजीएफ के आतंकी को पकड़ा था। विदेशों की अगर बात कर लें तो क्योंकि उसके बहुत सारे जो उसके आका हैं वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, इसके अलावा कनाडा, इंग्लैंड और बेल्जियम, इन जगहों पे वो पनाह पाए हुए हैं। और लगातार ऐसे मौके की जुगत में होते हैं कि किसी तरह से भारत की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाए, अपने मूवमेंट को हवा दिया जाए। किसान आंदोलन उन्हें एक ऐसा बेहतर मौका लगा जब इसके सहारे वो अपने एजेंडा को चला सके। उसी में जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देवेंद्र, अब सवाल ऐसे में है कि बहुत ही सीरियस ये मैटर है। अब इसको लेकर भारत सरकार की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? जी पंकज। देवेंद्र, मेरा सवाल सुन पाए आप? जी पंकज, सवाल ये है देवेंद्र कि बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही सीरियस मैटर है। अब इसको लेकर भारत सरकार की क्या स्ट्रेटेजी होगी? निश्चित तौर पर आप पहले ही देखें तो लगातार वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो जितना संभव उतना किया जाता है। लेकिन पुलिस की भी एक सीमा है, क्योंकि उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके मामले में दखल दिया जा रहा है, या फिर उसमें जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो पुलिस के इस प्रोटेक्शन को अलग तरीके से पेश करना शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो उस लिहाज से पुलिस की सीमाएँ समझी जा सकती है, सुरक्षा एजेंसियों की सीमाएँ समझी जा सकती हैं। लेकिन भरसक ये कोशिश है कि जितना संभव हो उन्हें बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। और क्योंकि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले आ गई थी तो जाहिर तौर पे सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ये आसान हो गया उनके प्रोटेक्शन को लेकर और ज़्यादा सतर्क रहना। नेताओं की बात में जो बता रहा हूँ, डॉक्टर दर्शन पाल हो, राजोवाल हो, राजेंद्र हो, ये सारे ऐसे आतंकवादियों के निशाने पर पहले से रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी इनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है। जी पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए देवेंद्र पराशर आपका।
और टूल किट के बहाने दिल्ली में दंगे की साजिश के पीछे भी खालिस्तान का मास्टरमाइंड है, जिसके निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज इसका सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का सबसे नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में आतंकी पन्नू दीप सिद्धू, दिशा, रवि, निकिता जैकब का सपोर्ट करने को कह रहा है। वीडियो में पन्नू कह रहा है कि लोग भारत में मौजूद विदेशी राजदूतों को ईमेल करें और उनसे मांग करें कि नरेंद्र मोदी पर प्रतिबंध लगाया जाए। This message is to all those people from Maharashtra to Tamil Nadu to Karnataka who are protesting against the new farm laws, and scores of you and your supporters and the activists like of Disha Ravi, Deep Sidhu, Nodeep Kaur, Nikita Jacob, you all have been charged under sedition, that is waging war against the country. You all have been supporting the farmers' protest, and that is your right. We, as the Sikhs for Justice, we believe in that the liberation of Punjab from the Indian occupation is the only solution. We have created a portal that is www.twitterforfarmers.in. What you need to do is go to that portal, go to that site, and shoot an email to the ambassadors of UK, US, Canada, Germany, Italy, EU, who are sitting in Delhi. You raise your voice, and what you will urge them? Urge them to sanction Modi, to sanction this Modi the way they did before. इस बीच आपको बता दें 26 जनवरी को लाल किले में जो दंगे हुए उसकी एक एक परत अब खुल रही है। हिंसा की तस्वीरों को खंगालने के बाद मोस्ट वांटेड बेनकाब हुए हैं। इन्हीं शहरों में से एक मनिंदर सिंह उर्फ मोनी को आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मनिंदर सिंह मोनी वही शख्स है जिसने लाल किले पर तलवार भांज रहा था और दिल्ली के स्पेशल सेल ने इस मोस्ट वांटेड मोनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मनिंदर के स्वरूप नगर वाले मकान से 4 फीट और 3 फीट की 2 तलवारें भी मिली हैं। पुलिस की पूछताछ में मनिंदर ने कबूल किया कि वो सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जाता था और फेसबुक पोस्ट देखकर उसको गुस्सा आता था। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी की हिंसा में शामिल था और इसे आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोनी सिंह ने लाल किले पर तलवार लहराई थी। तस्वीरों में साफ वो नजर आ रहा था। उसके स्वरूप नगर वाले घर से 2 तलवारें भी बरामद हुई हैं। स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो 26 जनवरी को जिस तरह से तलवार भांजता हुआ ये नजर आया था, आज मोनी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से 26 जनवरी को इसने वहां पर तलवारें लहराई थी और इसकी आज गिरफ्तारी हुई है। स्वरूप नगर जहां इसका घर है, इसके घर से 2 तलवारें भी बरामद हुई हैं। तो आरोपी मनिंदर जिसने लाल किले पर तलवारें लहराई थी उसे आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स ने अरेस्ट कर लिया है। और किसान आंदोलन की गूंज अब पश्चिम बंगाल में भी सुनाई देगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में किसान पंचायत करने का ऐलान किया है। किसानों ने अब बंगाल चलो का आह्वान किया है। किसान कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 84 दिन से किसान जमे हैं। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी बात नहीं बनी है। अब किसानों ने अपने आंदोलन का रुख बंगाल की तरफ मोड़ दिया है। किसानों ने अब बंगाल चलो का आह्वान किया है। इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह से बात करते हुए टिकैत ने और क्या कुछ कहा, आइए वो जरा सुन लेते हैं। आंदोलन ने तेजी पकड़ी 28 तारीख के बाद, लेकिन अब यहाँ पर टेंट खाली नजर आते हैं, लोग कम नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या लोगों का समर्थन कम हुआ है? लोगों का कोई समर्थन कम नहीं है। अपने लोग खेतों में काम भी करेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, ब्याह शादी भी करेंगे, सारे काम करेंगे। महापंचायत हो रही है जगह जगह, आप हर जगह महापंचायत पे जा रहे हैं, वहाँ भारी भीड़ दिखती है, लेकिन कहा जाता है वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ पर दिखते नहीं है। फिर ऐसा नहीं ना कहा, उन्हें ये कहा कि अपना निगाह रखो आंदोलनों पे, अपना खेत पे भी नजर रखो और आंदोलन पे भी निगाह रखो। पश्चिम बंगाल में आप लोग जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के किसानों की क्या समस्याएं हैं? क्योंकि वहाँ जो किसान सम्मान निधि है वो भी वहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रही, जो केंद्र की योजना है। हाँ, तो केंद्र की योजना वहाँ बात करेंगे सरकार से, वहाँ की भी क्यों नहीं मिल रही वो भी बात करेंगे। वहाँ पे धान भी ठीक उस पर नहीं बीत रहा, वहाँ का जो फिशरीज का जो किसान है उसको भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे। और वहाँ चुनाव भी हैं, जो भी नई सरकार आओगी अपने घोषणा पत्र में डाल लोगे, क्या क्या करोगे? तो आप क्या वहाँ की सरकार के समर्थन से ये किसान आंदोलन वहाँ चलाएंगे या फिर सरकार से सवाल करने जाएंगे? सरकार से भी सवाल करेंगे, केंद्र से भी करेंगे, उनसे भी करेंगे, सबसे करेंगे। तो वहाँ पर क्या आप किसी दल का समर्थन लेंगे? क्या होगा, किस तरह का? ना, हम किसी दल से हमारा कोई मतलब नहीं। क्या चुनावों को देखकर पश्चिम बंगाल जाने की योजना बनाई है?
हमारे पे बैन है, अब हम नहीं जा सकते। हम तो जाएंगे जब चुनाव होगा, जब भी जाएंगे, चुनाव के बाद में भी जाएंगे और पहले भी जाएंगे। लेकिन संयुक्त किसान ने जो मंच है आपका, उसके नेता कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना दो, बीजेपी के लोगों को हराओ। तो इसका मतलब क्या कि पार्टी पॉलिटिक्स में भी आप आ रहे हैं? ना, हम नहीं आ रहे पार्टी पॉलिटिक्स में। किसान नेता से क्या राजनेता बनने का देख रहे हैं 2024 तक? ना, हमें चुनाव तो आप पहले भी लड़ चुके हैं। ना, हमें कोई राजनेता नहीं बनना। तो चुनाव तो बीमारी है लड़ना। तो ये बीमारी अब नहीं होगी, कैसे पता? अब नहीं होने की, अब नहीं होने की, अब नहीं होगी ना। क्या इलाज हो गया इसका? हाँ, चुनाव तो बीमारी है लड़ना चुनाव। लेकिन नहीं लगता कि अगर संसद में होंगे, विधानसभा में होंगे, तो वहाँ कानून बनते हैं। जिस बात की मांग आप यहाँ बैठकर कर रहे हैं, वहाँ शायद आप ज़्यादा जोर से, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे और कानून बना पाएंगे अपनी तरीके के। नहीं, सड़क पर आंदोलन होगा तो संसद बोल लगा। सड़क पर आंदोलन मजबूत रहना चाहिए, तो संसद अपने आप बोलता है फिर। तो अब ये साफ है कि राकेश टिकैत चुनाव नहीं लड़ेंगे, संसद नहीं जाएंगे, विधानसभा नहीं जाएंगे, वो सड़क पर ही आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। हाँ, मजबूर करेंगे। एक तरफ राकेश टिकैत किसान आंदोलन को देश के कोने कोने में पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के टेंट खाली दिखने लगे हैं। धीरे धीरे आंदोलन फीका पड़ने लगा है। अर्चना सिंह की एक और रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन को 84 दिन हो चुके हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, 85वें दिन की हम आपको दिखा रहे हैं। ये NH9 के नीचे का एरिया है जहां पर किसान हैं, और ये ऊपर जो है वहां पर फ्लाईओवर पर मंच बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ की तस्वीर आपको कुछ बदली नजर आएगी। पहले यहाँ पर आपको जितनी संख्या में लोग नजर आते थे, नहीं है अब। हालांकि किसान नेताओं का कहना है, राकेश टिकैत का कहना है कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं ग्रुप्स में, क्योंकि किसानों को अपनी खेती का काम भी करना है और वो काम प्रभावित ना हो, इसीलिए यहाँ पर किसानों की संख्या सीमित दिखाई दे रही है। लेकिन आप कई जगह देखेंगे जहाँ पर पहले भारी भीड़ होती थी, लंगर है, वहाँ लंबी लंबी लाइनें होती थी, टेंट में लोग भरे होते थे। अब आपको वो जगह खाली नजर आएगी। तो यहाँ पर तमाम किसान जो इस वक्त हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ पर पहले से संख्या कुछ कम नजर आ रही है, ऐसा क्यों? ये धरना लंबा चलेगा तो अब हमारी गन्ने की बुआई चल रही, फसलों का सरसों की कटाई चल रही, तो अब हम लोगों ने, हम हरदोई जिला से, हमने अब रोटेशन बना दी है। पहले हमारा हरदोई का 100 आदमी, 150, 200 आदमी भी यहाँ होता था। अब हरदोई को 20 आदमी का बंटवारा दिया गया। 20 आदमी हमारे परमानेंट, अभी भी गिनती कर लो, चाहे 20-20 आदमी करके ऐसे रोटेशन लंबी चलती रहेगी। ऐसे इससे कम आदमी नहीं होएगा। आप कहाँ से? संभल जिले से हैं। क्या ऐसी चीजें हो रही हैं लोग? हाँ, जैसे हमारे यहाँ गन्ने की बुआई हो रही है, मेहनती की बुआई हो रही है, तो कल भी हमारे यहाँ से 2 ट्रैक्टर आए हैं, तो जैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। यही सिलसिला जो है, अब ये लंबा पीरियड चलेगा। ट्रैक्टर साहब ने कह दिया अक्टूबर तक तो है ही, जब तक मोदी जी की नींद नहीं जगेगी तब तक ये चलता रहेगा। फिर आप आते रहेंगे और जाते रहेंगे, मतलब इनसे खाली नहीं होंगे। गांव करवाड़ा है, सिसोली के पास में ही है, मतलब शादी भी है, काम भी है, सारे काम है। इसमें मतलब आ रहे जा रहे, आज फिर आ लेंगे 4 ट्रैक्टर। हम हरदोई जिले से हैं, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, 10 आ जाते हैं, 10 चले जाते हैं। घर के भी काम देखने हैं, गन्ने की पर्चियाँ भी आ रही हैं। हम ये कह रहे हैं, सरकार ने ये परीक्षा करानी चाहते हो तो गांवों में जाके सर्वे करवा ले भी, हमारे साथ कितने आदमी हैं, धरने के साथ कितने लोगों की आस्था है। आंदोलन जो है आने जाने से नहीं होता है। आंदोलन का एक जो मकसद होता है कि हम यहाँ किस लिए हैं, हमारा मकसद है कि 3 काले कानून वापस हो। यहाँ पर लोग अब कम दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? कम कहाँ दिख रहे हैं? हमारा खेतों में खाद पड़ रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, और गन्ना भी छिलके जा रहा, कुछ उधर है कुछ इधर है। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? मैं बड़ौद से आई हूँ, लेकिन मैं भी रात के समय गई थी, पानी चला के और नहा धो के मैं भी आ गई यहाँ पे। दिन में हम यहाँ रहते हैं, रात के समय अपना काम करके आए। कुछ आदमी वहाँ भी लगे हुए हैं। और आज गाजीपुर बॉर्डर पर अलग तस्वीर नजर आई। किसानों को रोकने के लिए जिस जगह दिल्ली पुलिस ने कीलें लगाई थी, अब वहां फूल नजर आ रहे हैं। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो देखिए। 84 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में अलग अलग तस्वीरें आपको दिखती हैं। कभी दिखते हैं बैरिकेड की संख्या बढ़ गई है, कभी दिखता है कि राकेश टिकैत जो हैं वो पौधे लगा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर कुछ दिन पहले उन्होंने पौधे लगाए थे और आज वो यहां पर आए हैं। इस वक्त ये गाजीपुर बॉर्डर जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वहीं पर ये जगह है और यहाँ पर वो पानी दे रहे हैं, पौधों को गुड़ाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें
सांकेतिक तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए कि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से बैरिकेड लगाए गए थे, कीलें लगाई गई थी ज़मीन में, सड़क पर, हालांकि बाद में वो सब हटा लिया गया। बैरिकेड अभी भी है, तारबंदी अभी भी है। ये तारबंदी भी आप देख सकते हैं, कटीले तार लगाए गए हैं ताकि कोई यहाँ से उधर ना जा सके या उधर से कोई इस सीमा में, इस रास्ते से प्रवेश ना कर सके। मल्टी लेयर बैरिकेड अभी भी हैं और उन बैरिकेड्स पर इसी तरह से तारबंदी भी की गई है। हालांकि उसके पार जो सुरक्षा कर्मी होते थे, जो पुलिस बल होता था, जो सुरक्षा बल होता था, वो अब बहुत ही कम संख्या में नज़र आता है। लेकिन राकेश टिकैत यहाँ पर हैं जो संदेश दे रहे हैं, जगह जगह पंचायत करते हैं, महापंचायत हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि महापंचायतों के ज़रिए उनकी कोशिश है कि किसान इससे से ज़्यादा जुड़े। साथ ही साथ वो इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन भी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो बंगाल जाएंगे, हालांकि बंगाल में अभी तक कहीं पर किसानों का ये आंदोलन नहीं देखा गया है। वो गुजरात जाएंगे, उनका कहना है वो सब जगह जाएंगे और पूरे देश में अब इस आंदोलन को वो बढ़ाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जो इस आंदोलन का केंद्र बन चुका है। कल रेल रोको अभियान भी है 4 घंटे का, संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका ऐलान किया है और साथ ही साथ ये संदेश देने की कोशिश भी है कि अगर सरकार प्रशासन कांटे बिछाएगी तो उसका जवाब हम फूल से देंगे। और ये तस्वीरें कुछ इसी तरीके का संदेश दे रही हैं। जो उन्होंने पौधे लगाए थे, आज वो उनको पानी दे रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। ये संदेश उन्होंने दिया था जब यहाँ पर सड़क पर कीलें लगाई गई थी, बैरिकेड लगाए गए थे कि वो जो कांटे उनकी राह में बिछाए जाएंगे उसका जवाब फूलों से देंगे। राकेश जी, बताइए कि आप यहाँ पर आपने पौधे लगाए थे, अब इन पौधों की देखभाल कर रहे हैं, देखभाल नहीं की जाएगी तो खराब हो जाएंगे। सब लोग किसान कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। हाँ। तो ये अभी तो ये बैरिकेड लगे हुए हैं, ये सब चीजें यहाँ पे बैरिकेडिंग तो लगा ही कर रहे हैं, लगा कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा कहा जा रहा है कि नेता भी दूर हो रहे हैं इस आंदोलन से, लोगों के साथ साथ नेता भी दूर जा रहे हैं, मतलब जो किसान नेता थे वो भी अब अलग अलग हो रहे हैं। किसान नेता तो होते हैं, सब किसान हैं, तो किसान चला रहा है इसको आंदोलन को। किसान आंदोलन ही चला रहा है, किसान ही थे तो चलो किसान चला रहे हैं, किसान चला रहे हैं। तो राकेश टिकैत का कहना है कि नेता तो इस आंदोलन में कभी नहीं थे, किसान ही इस आंदोलन को चला रहे हैं और ये किसानों का आंदोलन है। इस बीच आपको बता दें, लखनऊ से पकड़े गए पीएफआई के आतंकियों की बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।